हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आलोक है और इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं जैसे कोई भी स्टूडेंट्स होता है या कोई भी लोग जो जैसे ही किसी फील्ड में या तो किसी फील्ड से किसी फील्ड में स्विच कर रहे हैं या तो जिन्होंने अपनी डिग्री जस्ट कंप्लीट की या तो डिग्री के लास्ट ईयर में है, उसके बाद वो अपना फ्यूचर सोच रहे हैं जॉब कैसे करना है या कैसे करना है, तो उसकी तैयारी उनको आज से करनी पड़ेगी। जैसे आपको अगर 6 महीने बाद जॉब छोड़ना है, कोई अलग स्विच करना है, तो उसकी तैयारी आपको सबसे पहले करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना एक रिज्यूमे अच्छे से बनाना पड़ेगा। रिज्यूमे बनाने के लिए यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, उस फॉर्मेट को आप मेनली फोकस कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपकी मेनली हेल्प कर सकते हैं कि रिज्यूमे कैसे बनाना कैसे नहीं। तो रिज्यूमे बनाते टाइम सबसे पहले ध्यान देना है कि जो भी आपकी चीजें हैं आप उसको थोड़ा रियल बना के रखें, ऑब्जेक्टिव आप अपने हिसाब से रखिए। और रिज्यूमे बनाने का काम आप 5 मिनट मत कीजिए। रिज्यूमे बनाने के लिए जॉब लेना है आपको, रिज्यूमे आपका है, मतलब वो रिज्यूमे एक्चुअली क्यों बना रहे हो आप। रिज्यूमे का मतलब क्या है कि आपकी एब्सेंसी में वो जो रिज्यूमे है वो सामने वाले को विजुअलाइज करा दे कि सामने वाला बंदा किस टाइप का है। वो रिज्यूमे का मतलब वही होता है, नहीं तो सीधा सीधा जाके इंटरव्यू दे दो, हो जाओ सिलेक्शन। रिज्यूमे एक फर्स्ट प्रोसेस होता है कि कैसे आपका चांसेस अच्छा हायरिंग का। ओके, अगर आपने अच्छे अपने रिज्यूमे को आप एटलीस्ट 4 से 5 दिन दीजिए रिज्यूमे बनाने के लिए। अगर आपने 4 से 5 दिन चीजों को सोच के समझ के एनालाइज करके कि मेरा विजन क्या है, मेरा फोकस क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, अगर नहीं आता तो मुझे सीखना क्या है, वो सब चीजों को आप इंप्रूवमेंट में लाएंगे, सामने वाले को भी लगता है कि बंदे में कुछ टैलेंट है। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है आपको उस रिज्यूमे को naukri.com पे पोस्ट करना है। naukri.com पे जाके वहां पे जितने भी ऑप्शंस हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आपको किस चीजों के बारे में नॉलेज है, किस चीजों के बारे में आपको ज्यादा एक्सप्लोर करना है, क्या चीज आता क्या नहीं, तो वहां पे आपको प्रॉपर जाके एकदम अपना दिल दिमाग लगा के वहां पे आपको प्रॉपर अपना फील करना है। दूसरे का किसी का देखो, उससे थोड़ा हिंट लो और वहां पे अपनी चीजें पूरी डिटेल अच्छे से फील करो। इससे आपको, और जैसे आप वहां पे पूरा अच्छे से फील करोगे, रिज्यूमे आप प्रॉपर अपडेट करके रखिए वहां पे और थोड़ा एक्टिव रहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे आपको स्लोली ऑटोमेटिक कॉल्स आने लगते हैं। फटाफट जितने ज्यादा कॉल्स आएंगे आपको, ठीक है, उतना ज्यादा कॉल्स को अटेंड कीजिए, इंटरव्यू दीजिए। हो सकता है कि स्टार्टिंग में 10, 5, 15, 20 दिन भर में 2-2, 3-3 इंटरव्यू दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई आपको फेलियर नहीं। आजकल ऑनलाइन के जमाने में कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको। दिन भर इंटरव्यू दीजिए, फेल होइए, फेल होते ऑटोमेटिक एक ऐसा टाइम आएगा ना, आप ऑटोमेटिक हर इंटरव्यू क्रैक करने लगेंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इंटरव्यू में 2 पहलू होते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा इंटरव्यू में 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू वो होता है जो कम्युनिकेशन होता है। ओके, तो जब आप कंटिन्यू फेल होंगे ना, धीरे धीरे आप पास होने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका कम्युनिकेशन स्किल धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है। एक बार कम्युनिकेशन स्किल धीरे धीरे इंप्रूव हो गया, फिर साइमल्टेनियसली आप किसी स्किल पे काम कर रहे हैं, जैसे आप पाइथन सीख रहे हैं, जावा सीख रहे हैं, या फिर कोई आपने केमिस्ट्री इंजीनियरिंग की है तो उसमें से आप कोई मॉडल सीख रहे हैं, या इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट कैसे उसको मॉडलिंग करना है, प्रोडक्शन सिस्टम सीख रहे हैं, तो वो चीजों को आप घर पे सीख रहे हैं, इंप्लीमेंट करें, उस चीजों के बारे में आप लिखिए। ठीक है, स्लोली आपको ऐसा खुद ही एहसास होगा कि मतलब मेरा कम्युनिकेशन राउंड तो निकल जा रहा है, मैं बात करने में ठीक हूँ, लेकिन टेक्निकल राउंड में आके फेल हो जा रहा हूँ। तो टेक्निकल पे धीरे धीरे काम कीजिए, धीरे धीरे उसको इंप्रूव कीजिए। ऑटोमेटिक 10-20 और इंटरव्यू देंगे ना, ऑटोमेटिक ये चीजें बहुत लॉन्ग नहीं आने, 1 से 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीने के अंदर आपको अच्छी से अच्छी जॉब लग जाएगी। और ये चीजें बहुत मुश्किल नहीं है। मैं इसको बोलता नहीं कि बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करो, एक्चुअली इंटरव्यू दो। जितना ज्यादा इंटरव्यू देखो, रियल लाइफ का एक्सपीरियंस आपको वहां से आने वाला है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब चीजें होती रहती साथ में। इंटरव्यू दोगे तो समझ में आएगा रियल लाइफ में कंपनी क्या चाहती है आपसे, आपकी कंपनी देने वाले हो। सीधी सी बात है, आप किसी मिस्त्री को घर पे लाते हो, अगर बोलते हो कि मुझे घर बनवाना है, ओके, तो आप उसको ये सोच के लाते हो कि उसको मैं 1 लाख 2 लाख दूंगा तो मेरा पर्टिकुलर घर बनने वाला है। सेम एक्सपेक्टेशन कंपनी की भी आपसे होती है कि अगर आपको पैसा दे रही है तो वो चाहती है कि आपको बिना सिखाए आप ये बात तो नहीं है ना। जैसे आपने मिस्त्री घर पे रख दिया, अब सोच रहे चलो उसको मैं सिखाऊं, अब मैं खुद ही उसको ईटा रखना सिखाऊंगा, फिर प्लास्टर करना सिखाऊंगा, तो मेरा टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना। तो कंपनी भी सेम चीज सोचती है कि ऐसा बंदा चाहती है जिसको मैं थोड़ा गाइड करूं, फटाफट करे। तो आपको उस लेवल का एटलीस्ट बंदा बनना है। एटलीस्ट आप मिस्त्री नहीं बन पाओ, लेकिन हेल्पर वाला काम तो करना आना चाहिए ना कंपनी के अंदर आपको। हेल्पर इन द सेंस आपको एक्सेल की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, या फिर थोड़े बेसिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जो फील्ड में आप जा रहे हो उस फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट एकदम। और हमेशा जॉब के टाइम कभी भी ध्यान रखिए, हमेशा एक्टिव रहिए। एक्टिव, आपको कुछ नहीं आता चलेगा,
हमेशा एक्टिव रहिए, सीनियर से पूछते रहिए। कोई कुछ चीज मिली जो आपको समझ में नहीं है, गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब देखिए उसका, तो इससे आपको ऑटोमेटिक आप एक चीज में से आगे निकलते आएंगे। जैसे जैसे इंटरव्यू आपका होता है ना, आपको ऑटोमेटिक एक फ्लो आने लगता है कि ये इंटरव्यू में ये हुआ, चलो ये पॉइंट देखते हैं। और जैसे जो भी इंटरव्यू हुआ, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन का लिस्ट बनाइए। ऑटोमेटिक एक टाइम आएगा ना, आपके पास 50 से 60 से 70 क्वेश्चन ऑलरेडी रेडी रहेंगे जो हर बार के इंटरव्यू में आपसे पूछे आ रहे हैं। तो इस ऑटोमेटिक आप देखेंगे ना, स्लोली आप बहुत मूव करेंगे, बहुत फास्ट। और ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक्चुअली मैंने भी ये मतलब फ्लो अपनाया है, बिकॉज मैंने भी एक बार मतलब अपना पूरा रिज्यूमे अच्छे से अपलोड किया, फिर उसके बाद मैंने naukri.com पे डाला, प्रॉपर मैंने डाला। आज मुझे दिन के करीब 10 से 15 कॉल्स आते हैं डेली के। तो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, आपको भी सेम चीज़ बोलता हूँ, यही चीज़ सेम फॉलो कीजिए। और अपनी जो स्किल है ना, उस पर सीखने पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर स्किल को आप सीखेंगे ना, ऑटोमेटिक अच्छी जॉब्स आती हैं। और जब आपको इंटरव्यू होगा तो आपको पता चलेगा आपका लेवल क्या है, आपका इंटीग्रेटेड सरफेस क्या है, आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो उससे आपको सीखने का जज्बा भी आएगा। ये नहीं कि एक जॉब पकड़ के चिपक के बैठे हो, जाने का मन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं करना है। आपको कैरियर में ग्रोथ लेना है। ग्रोथ लेने के लिए इंटरव्यू दो, सीखो, समझो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो करेंटली मतलब ये वीडियो के लिए तो इतना ही। और नेक्स्ट आगे मैं क्या कर सकता हूँ आप लोग के लिए, डेफिनेटली ट्राई करूंगा। और अगर आपको ये सब चीज़ें लाइक करती है, या फिर कुछ आपको समझ में नहीं आता, या कुछ प्रॉब्लम है आपको अंडरस्टैंडिंग में, या फिर जॉब क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है कम्युनिकेशन में, आपको कुछ भी डाउट है टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।